दुनिया की सबसे अजीब चीजें जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरत में हैं। नंबर 8, 9 करोड़ का भैंसा, युवराज बफलो। दोस्तों, दुनिया के सबसे महंगे भैंसे की कीमत जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और इसका मालिक रोज इसको इतने ड्राई फ्रूट खिलाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल इस भैंसे का नाम युवराज है और यह हरियाणा में रहता है। ये देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका मालिक इसको रोज 2 किलो काजू बादाम खिलाता है, जो काफी ज्यादा है, और इस भैंसे का वजन लगभग 1500 किलो हो गया है। इसीलिए इस भैंसे से मिलने आसपास के लोग आते हैं और इसके साथ फोटो भी खिंचवाते हैं। इसकी कीमत लगभग 9 करोड़ रुपए है, जो एक भैंसा होने के हिसाब से काफी ज्यादा है। नंबर 7, गोट फार्मिंग। बकरी पालन से किसान लाखों की कमाई कर रहे हैं। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, बल्कि बहुत सारे किसान बकरियों को पालकर अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। बकरियों को पालने के लिए अच्छे फार्म की जरूरत पड़ती है और इस धंधे को चलने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन एक बार अगर आप इस धंधे में सेट हो गए तो फिर अच्छी कमाई कर सकते हैं। बहुत सारे किसान बकरियों को पालकर सालाना लाखों करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। इसमें खर्चा शुरुआत में तो ज्यादा होता है, लेकिन बाद में जब सब कुछ सेट हो जाता है तो खर्चा कम और मुनाफा ज्यादा होता है। पंजाब में इस तरह के फॉर्म बहुत ज्यादा है, साथ ही अलग अलग राज्यों में भी इस तरह की फार्मिंग बहुत पॉपुलर है। नंबर 6, रेड क्रिस्टल। ये बहुत ही कीमती रेड क्रिस्टल होता है, जो कहीं पर भी आपको देखने को मिल जाए तो तुरंत इसे ले आना, क्योंकि ऊपर से देखने पर यह सफेद होता है, जो कई लोगों को फालतू लग सकता है, लेकिन अंदर से यह काफी गहरा लाल होता है, जिसकी कीमत हजारों लाखों में है। इससे तरह तरह की चीजें बनती हैं जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होती हैं, और इस क्रिस्टल से बनने वाली चीजों को बनते हुए देखना भी अपने आप में एक मजेदार एक्सपीरियंस होता है। नंबर 5, फ्रिक्शन वेल्डिंग। ये जो देख रहे हो, ये वेल्डिंग करने का सबसे गजब तरीका है। एक्चुअली जो नॉर्मल वेल्डिंग होता है उसमें क्या होता है कि वेल्डिंग करने के लिए एक्सटर्नल फायर की जरूरत पड़ती है, जबकि फ्रिक्शन वेल्डिंग में एक्सटर्नल फायर की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या होता है कि जिन 2 ऑब्जेक्ट्स को फील्ड करना होता है उनको पास में सटाया जाता है, फिर एक ऑब्जेक्ट को काफी तेजी से रोटेट करते हुए दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉम्प्रेशन के साथ सटाकर रखना होता है, जिससे क्या होता है कि रोटेशन के चलते इन दोनों के बीच स्ट्रैंग फ्रिक्शन जनरेट होता है और बिल्डिंग हो जाती है। नंबर 4, हनी फार्मिंग। शहद लगभग सभी को पसंद होता है और यह हद से ज्यादा फायदेमंद भी होता है, लेकिन आपको यह भी पता होगा कि शहद को रैंडमली मधुमक्खियों द्वारा बनाए गए छत्तों से निकाला जाता है। पर अब कई सारे देशों में शहद की खेती भी होती है, मतलब पालतू मधुमक्खियां से शहद बनवाया जाता है और फिर उसे मार्केट में बेचा जाता है। और अगर आप भी चाहे तो ये खेती करके लाखों रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि दुनिया के कई सारे लोग शहद की खेती करके लाखों रुपए की एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हैं। नंबर 3, पेनी फार्थिंग। देखो, पहले के समय में ब्रिटेन में कुछ इस तरह की साइकिल चला करती थी जिन्हें चलाना हद से ज्यादा मुश्किल होता है। इवन आज के समय में भी इन्हें चलाने के लिए पूरी की पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इस साइकिल के पीछे का पहिया बिल्कुल छोटा होता है, वहीं आगे का पहिया बहुत ही ज्यादा बड़ा, जिस पर चढ़कर आपको इसे राइड करना पड़ता है। मुझे तो ये सोचकर हैरानी हो रही है कि लोग इसे चलाने के बाद उतरते कैसे होंगे। हालांकि आज के समय में इस साइकिल को लोग सिर्फ शौक के लिए चलाते हैं। नंबर 2, चुकुदू स्कूटर। ये दुनिया का सबसे सस्ता स्कूटर है, जिसे अफ्रीका के गरीब देशों में बनाया जाता है, और इन देशों के लिए यह परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर रियल स्कूटर को खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं। इसलिए यह लोग लकड़ी को काटकर खुद ही इस तरह का स्कूटर बनाते हैं, जिसे पैरों से चलाना होता है, और इसमें कोई इंजन वगैरह नहीं होता, लेकिन फिर भी यह 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। नंबर 1, आइस सिटी चाइना। चीन के हार्बिन सिटी में एक बहुत ही अमेजिंग त्योहार मनाया जाता है, जिसे आइस फेस्टिवल कहा जाता है, और इस त्योहार में इस सिटी की नदी से बर्फ को निकालकर लोग एक पूरे के पूरे बर्फीले शहर का निर्माण करते हैं, जहां पर हर एक चीज बर्फ की होती है। इस शहर को बनाने के लिए अलग अलग देशों से लोग आते हैं और अपनी कलाकारी का प्रदर्शन करते हैं। अब यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।